तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप शिमला जाना चाहते हो, ठीक है, अगर एक प्लान कर रहे हो कि मुझे शिमला जाना है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये मैं आपको इस वीडियो में आपको बेसिक्स डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपको शिमला जाना है तो आप कैसे जा सकते हो। तो लाइक ट्रांसपोर्टेशन, होटल्स, आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हवा में बता रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं कवर करता हूँ आपके लिए वो है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो यहाँ मैं दिल्ली को एक कॉमन प्लेस लेता हूँ कि दिल्ली से जो जाएंगे शिमला वो कैसे जाएंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन में, इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सबसे पहला आता है बस, ठीक है। अगर आप बस से जाना चाहते हो तो दिल्ली में काफ़ी, मतलब दिल्ली से शिमला काफ़ी ज़्यादा बसेस सर्विस बहुत ही अच्छी है। लाइक आप 800-900 में ईजिली आप शिमला पहुंच जाओगे, ठीक है। तो आप चाहो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सकते हो शिमला। लाइक शाम को यहाँ बोर्ड करो एंड सुबह शिमला आपको वो छोड़ देंगे, शिमला बस स्टैंड के पास आपको छोड़ देंगे। तो आप इजीली बस से जा सकते हो। अब दूसरी बात कि अगर आप खुद के व्हीकल से जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कार से जा रहे हो, तो कार से अगर जा रहे हो तो फॉर एग्जांपल ले रहे, जैसे कि मैं अपना एग्जांपल ले लूँ तो मैं सुबह 3 या 4 बजे यहाँ से निकला था एंड 11 बजे अराउंड मैं शिमला पहुँच गया था। तो आप देख सकते हो कि मतलब ईजिली लाइक रास्ते में रुकते वक्ते आप समझ सकते हो कि दोस्तों के साथ जा रहे हो तो कैसा होता है। तो मैं ईजिली 11 अराउंड शिमला पहुंच गया था। उस टाइम मैंने होटल भी बुक ऑनलाइन नहीं करा था, मैंने वहां जाके ही सर्च किया था, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं कि अगर आप बाइक से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, तो फिर आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या होती है हमारे साथ अगर अपने व्हीकल से जाते हैं? पार्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, ठीक है। आप भी जानते हो कि पार्क करना है। एक ऑप्शन जो पार्किंग का है वहाँ पे, वो है वहाँ पे एक पार्किंग चार्जेस है, लाइक 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से वो चार्ज करते हैं। आप वहाँ पे कार पार्क कर दो, उसके बाद आप पूरा शिमला घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक आपने कहीं होटल ले लिया लेकिन उनके पास पार्किंग नहीं है, क्योंकि वहाँ पे होटल्स के पास कम पार्किंग है। अगर आप होटल शिमला से थोड़ा लाइक 1 किलोमीटर हट के लेते हो तो आपको पार्किंग मिल जाएगा। बट अगर आप मॉल रोड के पास होटल लेते हो तो आपको पार्किंग नहीं मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, वो हाइट पे है, बहुत छोटे छोटे नैरो रोड्स है, तो उसमें आपको पार्किंग कहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन पता है क्या है कि आप वहाँ पे एक पार्किंग है, लाइक गवर्नमेंट पार्किंग बोलते हैं या जो भी है, मैंने 100 रुपये दिए, कार पार्क कर दिया एंड एक दिन का 100 रुपये, 24 घंटे का 100 रुपये, आप जितने घंटे मर्जी रख सकते हो। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है अगर अपने व्हीकल से जा रहे हो तो, कि वहाँ कार पार्किंग में पार्क कर दो, उसके बाद होटल का सोचो। अब जो नेक्स्ट लेवल का आता है वो है होटल, ठीक है। अब ये होटल जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे मतलब किसी भी ट्रिप का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गया होटल। अब क्यों इंपॉर्टेंट हो गया भाई? क्योंकि देखो, अगर आप होटल लोगे 2 किलोमीटर के बाद, अब शिमला घूमने आओ, शिमला का सबसे मेन पॉइंट क्या हो गया? मॉल रोड, स्कैंडल पॉइंट, चर्च, जो एकदम मेन जिसको शिमला बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो अगर आप वहाँ से 2 किलोमीटर ले लेते हो तो आप कितनी बार आओगे? 1 बार 2 बार नहीं ना। तो इसलिए होटल आपको सबसे अच्छा सोचना है। होटल का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो मॉल रोड से वो मैक्सिमम 1 किलोमीटर, मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ, ठीक है। जो मेरा होटल था वो सिर्फ 300 मीटर ही था मॉल रोड से। तो आपको मैक्सिमम 1 किलोमीटर का रेडियस में होना चाहिए, कि क्योंकि अगर आप चाहो जब भी मर्जी रात को जा रहे हो 10 बजे, तो आप शिमला जा रहे हो, मॉल रोड घूमने जा रहे हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि रात को 9 बज गए आप जाके रूम में जाके सो गए। ऑब्वियस सी बात है 10 बजे 12 बजे, जैसे कि हम ही लोग थे, या 12 बजे से बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं आराम से, लाइक जो भी फन वगैरह, अभी जो अगर फैमिली के साथ जा रहे हो तो जो भी आप ट्रिप करना चाहते हो, वहाँ पे अच्छे खासे मॉल रोड के पास शॉपिंग सेंटर्स हैं, छोटे छोटे शॉप्स हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। तो ये चीज़ हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है होटल इज़ द मेन पॉइंट। क्यों? क्योंकि अगर आपका होटल आउट ऑफ सिटी होगा, लाइक ज़्यादा दूर होगा, तो आप फिर कार से आओगे, फिर कार पार्क करोगे, फिर आपको टेंशन। ऐसे क्या होगा, आपने कार पार्क कर दिया, मॉल रोड के पास आपका होटल है, आप इजीली प्रॉपर वहाँ घूम सकते हो, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिंदास आप वॉकिंग करके घूम सकते हो। अब यहाँ होटल के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप लाइक आपके फादर है, मदर है, ज़्यादा मतलब सीनियर सिटीजन्स हैं, तो इसमें होटल में आप एक चीज़ ध्यान देना, क्योंकि वहाँ पे जो होटल्स हैं ना सब सारे हाइट पे, ठीक है। जब मैं खुद ही होटल देखने जा रहा था तो मैंने बताया कि मैं ऑफलाइन सर्च कर रहा था वहाँ जाके। जब मैं वहाँ खुद ही सर्च कर रहा था तो जो वो होता है ना, लाइक एजेंट्स होते हैं जो होटल दिलाते हैं कि सर मेरे से ले लो, वो तो एकदम एक्सपर्ट होते हैं, वो पहाड़ी होते हैं, वो जल्दी जल्दी चढ़ गए। अब मैं मतलब 50 सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, ऐसे हाँफ रहा हूँ कि समझ ही नहीं आ रहा अब क्या करूँ। वो फटाफट सर ये पसंद नहीं आया, ये पसंद नहीं आया, ये पसंद नहीं आया। तो आप ये चीज़ सोचो कि होटल ज़्यादा हाइट पे मत लो, अगर लो भी तो एकदम नियर बाय मॉल रोड लो, ताकि अगर आपके सीनियर सिटीजन्स, आपके पेरेंट्स हैं, तो वो बार बार चढ़ उतर नहीं सकते हैं, उसमें दिक्कत आती है उनको, ठीक है। वैसे वहाँ पे एक फैसिलिटी है लिफ्ट का, ठीक है।
अगर आप मॉल रोड के एकदम नीचे मतलब शिमला बस स्टैंड के पास अगर आप होटल लेते हो तो वहाँ एक लिफ्ट का सर्विस है, वो 20 या 30 रुपये लेते हैं, आपको वो डायरेक्टली ऊपर मॉल रोड पे लेके चले जाएंगे। तो आप इस फैसिलिटी का जरूर यूज़ करना अगर सीनियर सिटीजन आपके पास है तो, ठीक है। डायरेक्ट वो मॉल रोड जो स्कैंडल पॉइंट जो चर्च है अपना शिमला का, डायरेक्टली आपको वहाँ ले जाके छोड़ देंगे। तो कोई ईजी लाइक उसमें आपको क्लाइंब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके मदर फादर कोई अगर हैं अगर ऐसे तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब दूसरी बात हो गई जो होटल का, तो मैंने कह दिया कि नियर बाई मॉल रोड ले लो, उससे ज़्यादा मत लेना। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, होटल के बाद आ गया आपका जो घूमना कहाँ कहाँ है शिमला में, ठीक है। अब देखो डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है। अगर आप 2 दिन में चाहते हो या 3 दिन चाहते हो, या मतलब लाइक सैटरडे संडे मंडे आपने लगा लिया। जनरली दिल्ली से अगर जाते हैं ऑफिस से तो ऐसे ही सैटरडे संडे मंडे, या अगर कोई स्पेशली बाहर से आ रहा घूमने के लिए, फॉर एग्जांपल बिहार से आ गया कोई घूमने के लिए, तो वो तो प्रॉपर एक प्लान बना के आते हैं ना कि हाँ मुझे 1 हफ्ते घूमना है, तो उनके लिए तो जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सको उतना अच्छा है। बट कोई जो अगर टाइट मतलब टाइम नहीं है उनके पास, इतने में ही हमें घूमना है, तो उस हिसाब से अगर सोचा जाए तो पहले देखो स्कैंडल पॉइंट जो मॉल रोड हो गया वो क्या हो गया, अगर आप 3 दिन वहाँ हो तो आप शाम को 6 बजे के बाद से आप सिर्फ वहीं घूमते रह जाओगे, अच्छे अच्छे फोटोज़ ले सकते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ होटल का टेंशन नहीं। मान लो मॉल रोड के पास आपका होटल है तो आप दिन भर कहीं और घूम के आओ, फिर शाम को आके यहाँ पे मस्त घूमते रहो मॉल रोड में, आराम से इंजॉय करते रहो, शॉपिंग करते रहो, जो मर्जी वो करते रहो। हाँ, लेकिन दिन को क्या करना है आपको, दिन को बाहर आप घूमने जाओगे तो बाहर घूमने जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, वहाँ से एक कालका शिमला करके एक टॉय ट्रेन चलती है, ऑब्वियस बात है आप लोगों ने देखा होगा, तो डेफिनेटली आप उसका मजा उठाना। टॉय ट्रेन आई थिंक 80-90 किलोमीटर्स का है, आप पता कर लेना, कुछ चार्जेस है उसके, 500 रुपये 1000 रुपये के आसपास चार्जेस होगा। तो एक दिन आप टॉय ट्रेन का मजा ले सकते हो, बहुत ही एक अलग ही टाइप का एक अलग ही टाइप का वो एक्सपीरियंस है जो डेफिनेटली आपको दूसरे प्लेसेस में नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली आप उसको ही एक्सप्लोर करोगे ना, जो दूसरी जगह आपको देखने को ना मिले। तो ऑब्वियसली एक वो हो गया। दूसरी बात, एक अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया वो है कुफरी। तो शिमला से कुफरी का जो डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 10-20 किलोमीटर के आसपास ही है। तो आप अपने गाड़ी से हो तो ईजिली वहाँ से जा सकते हो। लाइक आप सुबह निकले 7 बजे, 20 किलोमीटर है, आधे घंटे में आप कुफरी पहुँच जाओगे। वहाँ भी आपको पार्किंग ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा। वहाँ से आप लाइक 500 रुपये चार्ज करते हैं, वो घोड़ा या खच्चर जो भी बोल रहा हूँ, उससे आपको जो कुफरी का टॉप है ना वहाँ आपको वो ले जाएंगे। 500 रुपये लिए था मेरा, 500 प्लस 100 रुपीज़ फॉर शूज़, ठीक है, जो वो शूज़ पहनते हैं उसके लिए। तो 600 रुपीज़ पर पर्सन था। तो आप ये चीज़ वहाँ कर सकते हो, जो एक्चुअली क्या है ना, इसके बिना आप जा ही नहीं सकते हो, तो आपको ये पेमेंट वहाँ करना ही होगा। वैसे आप मतलब आप बर्फ़ में कहाँ ही गाड़ी लेके जाओगे, आप तो एक प्रॉपर प्लेस पे गाड़ी पार्क कर दोगे। तो आप कुफरी वहाँ जाओ, 500 या 600 में वो आना जाना दोनों, लाइक आपने जहाँ तक कार पार्क किया वहाँ से आपको ले भी जाएंगे और ले भी आएंगे। तो ये चीज़ हो गई कुफरी का। कुफरी में आप 2-3-4 घंटे आराम से बिता सकते हो। वहाँ भी छोटे छोटे शॉप्स मिलेंगे आपको, लाइक टेम्पररी शॉप्स। उसके बाद आप बहुत सारे वहाँ पे लाइक स्केटिंग वगैरह आप कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे करने के लिए। तो एक कुफरी हो गया अपना। अब आप चाहो तो इस कुफरी वाले रिटर्न ट्रिप में ही, ठीक है, इस रिटर्न ट्रिप में ही आप क्या कर सकते हो, आप जाखू टेम्पल जा सकते हो, मतलब हनुमान जी का जो फेमस टेम्पल है, तो जाखू मंदिर जा सकते हो। अब इसके लिए उस रास्ते में ही आता है। फॉर एग्जांपल आपने घूमना 2-3 बजे तक आप कुफरी में एंजॉय करें, 2 बजे आप निकल गए वहाँ से, आधे घंटे में आप जाखू टेम्पल पहुँच गए। अब जाखू टेम्पल में क्या है, जो एक प्रॉपर हाइट पे है, तो लास्टली आप चाहो तो कार लेके ऊपर जा सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि आप कार पार्किंग में कार पार्क कर दो, एंड वहाँ से जो लोकल होते हैं ना, जो लोकल टैक्सी वाले, आप पैदल भी जा सकते हो। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप चाहो तो क्लाइंब कर सकते हो बहुत हाइट पे, लेकिन आप पैदल भी जा सकते हो, डिपेंड करता है। बट अगर सीनियर सिटीजन है तो पैदल कैसे उनको उतना ऊपर लेके जाओगे, तो आप या खुद से भी ड्राइव करके जा सकते हो, कोई वहाँ पे रुकावट नहीं है। हाँ, बट अगर खुद से ड्राइव करके नहीं जाना है तो सबसे सिंपल वे है, वहाँ लोकल टैक्सी चलती हैं, वो कुछ आपसे पैसे लेंगे पर हेड के हिसाब से, एंड वो आपको एकदम टेम्पल तक, जाखू टेम्पल तक ले जाएंगे। मस्त, मतलब बहुत ही हाइट पे है, बहुत ही अच्छी जगह है। डेफिनेटली आप वहाँ जाओ, इतनी अच्छी फोटोग्राफी होगी आप सोच नहीं सकते हो। तो ऑब्वियस, एंड सेकेंडली हनुमान जी का है तो डेफिनेटली आप जाओगे ही जाओगे। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारे लिए, तो कि टेम्पल है तो कैसे छोड़ सकते हैं। तो जाखू टेम्पल हो गया, आप इसको घूम कर वापस फिर अपने रूम पे आ जाओ एंड बिंदास फिर मॉल रोड का एक्सप्लोर करो। इसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप वहाँ पे एक ग्रीन वैली करके है, वो बहुत ही अच्छी जगह है, उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। 2-3 और टेम्पल है, लाइक तारा टेम्पल है, और भी छोटे छोटे लाइब्रेरी वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर टाइम। बट अगर आप लाइक 2 डे का वीकेंड में जा रहे हो तो डेफिनेटली आप टॉय ट्रेन को एंजॉय करो, कुफरी को एंजॉय करो, मॉल रोड को तो आप डेली ही एंजॉय कर सकते हो क्योंकि आपने होटल लिया है मॉल रोड के पास। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो नारकंडा एक जगह है
वहाँ भी आप जा सकते हो, लेकिन उसके लिए एक दिन प्रॉपर आपको पूरा प्रॉपर एक डे देना होगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप वहाँ भी जा सकते हो। और भी बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट 20 से ज़्यादा प्लेसेस हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो शिमला के अंदर, ठीक है। आप मान लो जिस होटल में भी हो तो वो होटल वाले आपको पहले ही पिच कर लेंगे, सर ये घुमाएंगे, ये घुमाएंगे, ये घुमाएंगे। तो आप इतना तो आपको भी गूगल सर्च करने का पता है कि आपको कहाँ जाना है, नहीं जाना है। बेसिकली जो 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर घूमने वाला था, मैंने वो बताया आपको कि आप यहाँ यहाँ घूम के आ सकते हो। जैसे कि मेरा था सैटरडे संडे मंडे, 3 दिन में मैंने सारा घूम लिया था। फिर 2-3 दिन मैंने मॉल रोड पे घूमा, यहाँ वहाँ घूमा। एंड जो आपको फ्री वगैरह हो गया, तो 3 दिन में मैंने लाइक 3rd मंडे को हम शाम को निकल गए थे और रात तक दिल्ली आ गए थे। तो ऐसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ओके। अब एक बात आती है कि फूडिंग की, ठीक है। मतलब आप खाना खाओगे कहाँ खाओगे? होटल में चाहो तो होटल सर्विस मिलती है। जैसे हमने बहुत चीप रेट पे होटल लिया था, बहुत ही चीप रेट पे, गेस्ट हाउस था, ठीक है। एक लाइक छोटा सा घर था, संत स्टीफन स्कूल के पास गेस्ट हाउस था। तो बहुत ही लाइक पर हेड 300, लाइक हम जो फ्रेंड्स वगैरह थे तो पर हेड 300, तो बहुत ही कम रेट पे हमें होटल मिल गया था। तो आप भी चाहो तो सर्च कर सकते हो कि कितने कम रेट पे, लेकिन गेस्ट हाउस था। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप जो चाहोगे वो एम्बियंस मिले या फिर वो बहुत कुछ आपको अच्छा मिले देखने को, होटल एकदम अच्छा होना चाहिए, डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। तो ये चीज़ें वो आपका कॉल है कि आप क्या चाहते हो। अब खाना का बात आ गया, तो मॉल रोड के आसपास ना लाइक बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शॉप्स आपको देखने को मिलेंगे कि आप इजीली वहाँ जाके परांठे, दही ईजिली आप खा सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी देखने को मिलेंगे। मॉल रोड के ऊपर तो आपको मतलब अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे। तो आप इजीली वहाँ पे जाके लाइक अगर आपका बजट अच्छा है तो आप अच्छे से वहाँ जाके खाना खा सकते हो। एंड अगर आपका बजट लो भी है तो भी आपको मॉल रोड के पास छोटे छोटे शॉप्स जो मिलेंगे, जो चलाते हैं लाइक 100 रुपये में परांठे, 50 रुपये में परांठे, 60 रुपये में परांठे। तो आप ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हो। जो हमने एक्सपीरियंस किया, मैं उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ हो गया। तो खाने का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चाहो तो होटल से भी ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं मैं बाहर ही खाऊं, तो आपको ऑलमोस्ट सब कुछ चीप रेट पे मिल जाएगा। ऐसा नहीं है यार शिमला है तो लूट मची है कि नहीं 200 से कम का कुछ मिल ही नहीं रहा, नहीं। बहुत बेसिक मतलब इजीली आपको वहाँ पे सब कुछ खाने को अवेलेबल है एंड हर कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो यही चीज़ें हो गई मतलब खाने से रिलेटेड। अगर आप सोच रहे हो कि क्या खाऊं नहीं खाऊं तो। एंड लास्टली मैं आपको बस एक सजेशन देता हूँ कि अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो तो मॉल रोड के पास शॉपिंग करो, ठीक है। एक सजेशन दे रहा हूँ कि आप अगर आपको 2-3 दिन 4 दिन अगर आप रहने वाले हो, तो आप जाते ही मान लो आज आप गए शिमला, ठीक है, आपको कोई चीज़ें पसंद आ गई, तो आप आज के आज मत ही कर दो, ठीक है। आप क्योंकि आपको कहाँ जाना है, कुफरी भी जाना है, कहीं और भी घूमने जाना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि मैंने वो गौतम बुद्ध का वो उनका होता है ना लाइक स्टैचू, मुझे वो खरीदना था। एक अच्छा खासा ब्लैक रंग का है मेरे पास। तो पहले दिन मैंने नहीं खरीदा, मैं एक्सपीरियंस के बेसिस से बोला, मैंने कहा नहीं यार बहुत महंगा है। उसके बाद मैं क्या थोड़ा सा आगे गया लाइक कुफरी तरफ, तो वो क्या कर रहे हैं रोड पे लाइक रोड के साइड में वो उसको बेच रहे हैं। और वो इतने सस्ते में बेच रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई परमानेंट शॉप नहीं है, कुछ नहीं है, वो टेम्प्रेरी है। उन्होंने 10 पीस लेके आया, बेचा, काम खत्म, निकल गए। तो मतलब जो चीज़ आप समझ लो मुझे 1000 रुपये में यहाँ मिलती शिमला में, वो चीज़ें मुझे रोड पे 500 रुपये में मिल रहा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको खरीदना है, आपने डिटरमाइन हो गया कि मुझे ये खरीदना है, तो ठीक है। आप जब जा रहे हो, अगर मान लो आप 1000 रुपये में खरीद रहे हो, तो यही मैं सजेशन दे रहा हूँ कि आप जाते जाते कुछ मत खरीदो, पहले एक्सप्लोर कर लो, पूरा घूम लो आसपास जहाँ घूमना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं ना कि आपको लास्टली कहीं कुछ सस्ता मिल गया, कहीं कुछ सस्ता मिल गया। फॉर एग्जांपल कि लाइक जो लड़कियों के बैंगल्स वगैरह होते हैं, वो आप अगर थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे, जब बाहर निकलोगे तो रोड पे यूं ही ऐसे खड़े करके बेच रहे होते हैं, तो आपको अच्छा खासा वो एक्सपीरियंस हो जाएगा। इतने सस्ते में दे देंगे कि आप सोचोगे कि हाँ यार वो लूट मचा रहा था। वहाँ पे क्या है कि टेम्प्रेरी लोग लेके आते हैं, जहाँ भी फैक्ट्री आउटलेट से लेके आते हैं, जहाँ भी बनता है, एंड ऐसे ही बेच देते हैं। तो यही चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि शॉपिंग भी एकदम जाते जाते मत करो। लास्ट डे की अब तो कल चले ही जाएंगे भाई, अब तो जो खरीदना है वो आज खरीद ही लेते हैं, तो ही आप खरीदो, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने सारा कुछ कवर कर दिया कि ट्रांसपोर्टेशन, होटल, शॉपिंग, घूमना कहाँ है, कहाँ रहना है, होटल कहाँ लेना चाहिए। एक मैं मतलब बना दूंगा आपको कि होटल ऑफलाइन लेना चाहिए और या ऑनलाइन लेना चाहिए, वो अलग से बना दूंगा उसके लिए वीडियो, ताकि आपको बहुत कन्फ्यूज़न ना हो। लोग एक्चुअली क्या है ना कि ऑनलाइन में लोग बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ नहीं हो जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता है, जब वहाँ जाते हैं तो निकलता कुछ और ही है, ठीक है। इसलिए मैं आपको वो वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन सर्च कर सकते हो और कौन सा बेटर होगा आपके लिए, ओके। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ पूछना है शिमला के बारे में, कुछ भी, आप मुझे नीचे कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगा कि आपको जाना है या कुछ आपको इशू आ रहा है, तो मैं आपको बता दूंगा, ओके। और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।